किसी ने क्या खूब कहा है कि एहसासों की नमी भी जरूरी है रिश्तों में। रेत भी अगर सूखी हो तो फिसल जाती है हाथों से। मैं जय उत्तरानी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल उत्तरानी क्लासेज में। फ्रेंड्स, आज हम इंटीग्रेशन के 15 वीडियो लेक्चर पे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? इंटीग्रल ओवर साइन 4x अपॉन में साइन एक्स डी एक्स। ठीक है भाई, कैसे सॉल्व करें? सोचते हैं पहले। अच्छा, ये एक फॉर्मूला पता है कि नहीं आपको? साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्योंकि ये 4 है तो अगर 4x का फॉर्मूला हम देखें तो 2 साइन 2x कॉस 2x हो जाएगा। लिख देते हैं 2 साइन 2x कॉस 2x अपॉन में x dx। देखिए, थोड़ा थोड़ा ना सिंप्लीफाई करते चला करिए क्वेश्चन को। इंटीग्रेशन में जितना जो भी आप फॉर्मूला जानते हो सकता है कि उस फॉर्मूले से काम ना बने, है ना? हो सकता है काम बन जाए, नहीं बनेगा तो क्या करना है, कोई दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, है ना? किसी दूसरे तरीके से उसको सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक है, कम से कम अगर वो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और काम नहीं बनता है तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि नहीं, ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई करना है। अब बचे हुए जितने फॉर्मूले हैं या हमें इस टाइप के क्वेश्चन में ये फॉर्मूला तो नहीं अप्लाई करना है। ठीक है, क्या करना है? अगर वो नहीं समझ में आया तो कम से कम इतना तो समझ में आता है कि नहीं, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया था, ये नहीं करेंगे, ये करेंगे तो काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो छोटे छोटे क्वेश्चन या एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेके आप प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आती है किसी क्वेश्चन में तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिख करके भेज देना। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए अब क्या हो जाएगा, अब ये 2 फिर इसको ओपन कर देते हैं, साइन 2x तो क्या हो जाएगा 2, सॉरी ये साइन x है ना? तो ये हो जाएगा 2 साइन x कॉस x, ये हो गया कॉस 2x, ये हो गया साइन x। ठीक है, साइन x से साइन x कैंसिल, dx। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, एक 2 हम बाहर ले रहे हैं, एक 2 की हमको अंदर जरूरत है, cos x cos 2x, 2 cos a cos b। ठीक है, इस फॉर्मूले की हमको जरूरत है। फॉर्मूला नहीं याद है, कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं याद है, फॉर्मूला हम निकालते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या क्या आता है इसका। अब देखिए, मैंने साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला याद करने का तरीका आपको बताया था, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। साइन ए प्लस माइनस बी फटाफट लेकिन करेंगे, है ना? ये तो इस फॉर्मूले को याद करने का मैंने तरीका बताया था, साइन कॉस कॉस साइन कॉस कॉस साइन साइन। ठीक है, तो ये साइन कॉस कॉस साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। ठीक है, कॉस कॉस मतलब कॉस ए कॉस बी, और ये हो गया साइन ए साइन बी। ये प्लस माइनस है तो ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, कॉस कॉस आया है, मतलब ऊपर वाले फॉर्मूले की हमको जरूरत नहीं है तो इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी तो हमको जरूरत ही नहीं है, जरूरत रहती तो डिस्कस कर दे। अब ये 2 के फॉर्म मिलाना है ना? और दोनों के आगे प्लस का साइन है। अच्छा, इसको एक्सपेंड करके लिख देते हैं, आपकी कंफ्यूजन ना हो। कॉस ए प्लस बी और ये हो गया कॉस ए माइनस बी। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी, हो गया कॉस ए कॉस बी, ये माइनस और ये प्लस, ये हो गया साइन ए, ये हो गया साइन बी, ये हो गया साइन ए, ये हो गया साइन बी। ठीक है, अब मुझे 2 कॉस ए कॉस बी चाहिए, मतलब इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो ये कैंसिल। तो क्या हो जाएगा 2 कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू, इन दोनों का एडिशन आएगा, मतलब कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दे। अच्छा, अब यहाँ पे ये मैटर नहीं करता है कि cos 2x आप पहले लिखो cos x बाद में लिखो, क्यों? क्योंकि cos क्या है, इवन फंक्शन है, cos ऑफ माइनस x, ये फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, cos x होता है। ठीक है, देखिए ये हो गया 2, ये हो गया इंटीग्रल ओवर cos a प्लस बी, मतलब ये हो गया cos x प्लस 2x, और ये हो गया प्लस cos x माइनस 2x, और ये हो गया dx। देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया 2 इंटीग्रल ओवर, ये हो गया आपका cos ऑफ 3x। ठीक है, और ये हो गया प्लस cos ऑफ माइनस x, ये हो गया dx। तो ये हो गया 2
ये cos ऑफ 3x और प्लस cos ऑफ -x क्या होता है, cos इवन फंक्शन है तो cos ऑफ -x cos x ही होगा, तो ये होगा cos x और ये हो गया dx, ये हो गया 2 cos ax का क्या होता है sin x अपॉन a, तो ये हो गया sin ax अपॉन में a और ये +2 का इधर भी मल्टीप्लाई होगा, सॉरी यहाँ पे 3 है तो इसका हो जाएगा sin x और ये प्लस c एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। चाहो तो आप थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्या हुआ मतलब 1/3 हम कॉमन ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 2 sin 3x, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए होंगे तो यहाँ 6 आ जाएगा 6 sin x और ये प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। देखिए क्या है, इंटीग्रल होगा 1 प्लस cos 4x अपॉन में cot x माइनस 10x dx। ठीक है, अच्छा ये एक फॉर्मूला है ना, cos 4x का हमको पता होना चाहिए, तो ये क्या होता है 2 cos स्क्वायर, यहाँ पे जितना होता है यहाँ पे उसका आधा होता है, ठीक है, तो ये हो गया 2x माइनस 1। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा इंटीग्रल ओवर बाई, इसको इधर ला दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 2 cos स्क्वायर 2x। ठीक है, अपॉन में इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए, तो कॉट का क्या होता है cos x अपॉन में sin x, माइनस 10 का क्या होता है sin x अपॉन में cos x dx। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर 2x अपॉन में ये हो गया cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन में, देखिए sin x cos x आया होगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो गया sin x, ये हो गया cos x। ठीक है, ये हो गया dx। और देखिए 2 sin x cos x sin 2x हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो गया cos स्क्वायर 2x और ये हो गया sin 2x अपॉन में, अच्छा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x भी cos 2x होता है ना, तो यहाँ पे हम ये cos 2x लिख सकते हैं, ये इससे एक से कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले को हटा देते हैं, क्या हो जाएगा ये इंटीग्रल ओवर, ये हो गया sin 2x cos 2x dx। अच्छा अब क्या करें, अब ये फिर से sin 2a इक्वल टू 2 sin a cos x a वाले के फॉर्म पे चला गया, तो यहाँ 1/2 और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 sin 2x cos 2x dx, तो ये क्या हो गया 1/2, ये sin 4x का फॉर्म हो गया ना। ठीक है, sin 2x का क्या होता है 2 sin x cos x, मतलब sin 2x है तो sin x cos x आ रहा है, तो sin 4x में sin 2x cos 2x आया होगा। अब sin का इंटीग्रल माइनस cos x होता है, तो sin ax का माइनस cos ax अपॉन में a, तो sin 4x का माइनस cos 4x अपॉन में 4, तो माइनस cos 4x अपॉन में 4 और ये प्लस c एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, तो -1/8 cos ऑफ 4x प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए क्या है, इंटीग्रल ओवर x प्लस 3 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ठीक है, अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो पहले इसको फैक्टराइज करना होगा। ठीक है, हम यहीं पे कर देते हैं। ठीक है, तो ये x प्लस 3 अपॉन में ये x स्क्वायर प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इसका एडिशन। ठीक है, तो इसको हम 3x प्लस x प्लस 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 3 अपॉन में x प्लस 3 x इसमें से कॉमन ले लो, अच्छा कॉमन लेके दिखा देते हैं, x कॉमन ले लिए तो x प्लस 3 और यहाँ +1 तो x प्लस 3 dx। तो ये क्या हो गया, ये हो गया x प्लस 3 अपॉन में x प्लस 3 x प्लस 1 dx, ये इससे कैंसिल। ठीक है ना, अब यहाँ ऊपर लिख देते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रल ओवर 1 अपॉन में x प्लस 1 dx। अब भाई ये लॉग वाला फॉर्मूला है, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रल ओवर 1/x का क्या होता है लॉग ऑफ मॉड x प्लस c, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड x, तो मॉड ऑफ x प्लस 1 और ये प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या है, इवेलुएट इंटीग्रल ओवर sin mx cos nx dx वेयर m and n आर पॉजिटिव इंटीजर, दोनों पॉजिटिव नंबर हैं और दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। ठीक है, बराबर होते तो फिर हम ये
साइन 2x वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, 2 sin x cos x वाला, ठीक है। व्हाट हैपेंस इफ m इज इक्वल टू n, अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो उस केस में इसका रिजल्ट क्या आएगा, उस पर भी हमको बात करनी है, और जब इक्वल नहीं है उस केस में इसका रिजल्ट क्या आएगा उस पर भी बात करनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, यहाँ पे है इंटीग्रल ओवर साइन mx cos nx dx, ठीक है। पहले 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1/2 ये हो गया 2 साइन mx cos nx dx। अब अच्छा देखिए, फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता है तो साइन ए प्लस बी वाला मैंने फॉर्मूला याद करने का तरीका बताया था, साइन कॉस कॉस साइन, कॉस कॉस साइन साइन। तो पहले उस फॉर्मूले को लिख लेते हैं, साइन ए प्लस माइनस बी, और ये हो गया कॉस ए प्लस माइनस बी। देखिए क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो यहाँ साइन कॉस चाहिए, ठीक है, मतलब ये वाली चीज़ है। देखिए साइन कॉस कॉस साइन, इसमें कॉस कॉस साइन साइन आएगा, तो इस फॉर्मूले की तो हमको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखिए ये 2 ठो चाहिए, मतलब इसको मुझे ऐड करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए ये ऐड करेंगे तो ये प्लस माइनस, इस पूरे को एक्सपेंड करके लिख देते हैं, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और इसको लिख देते हैं साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है ना। तो अब मुझे ये वाला फॉर्मूला चाहिए, है ना, ये वाला, तो ऐड कर दीजिए। तो ऐड करेंगे तो ये टर्म कैंसिल, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू, इन दोनों का एडिशन आ जाएगा, तो क्या होगा साइन ए प्लस बी और ये प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है, ये आ जाएगा। तो इसकी जगह पे इतना हम लिख सकते हैं उधर वाला, ठीक है, लिख देते हैं। तो ये जाएगा 1/2, ये हो जाएगा आपका साइन mx प्लस nx, और ये हो जाएगा प्लस साइन mx माइनस nx, ये हो गया आपका यहाँ पे dx। अब देखिए क्या हो जाएगा, अब ये हो गया 1/2, ये इंटीग्रल ओवर साइन m प्लस n x हो गया, और प्लस साइन m माइनस n x हो गया, और यहाँ dx हो गया, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं, तो ये हो गया 1/2। अब साइन x का क्या होता है, इसका माइनस कॉस ax अपॉन में a, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस ax अपॉन में a, मतलब m प्लस n, ठीक है। और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1/2, ये भी हो जाएगा माइनस कॉस m माइनस n x अपॉन में m माइनस n, और प्लस c, एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। अब देखिए ये तो आंसर कब आया, जब m की वैल्यू n के इक्वल नहीं है, ठीक है। अब जब दोनों इक्वल हो तब उस केस में क्या होगा, अब ये नहीं कि आप आंसर में इक्वल कर दो, आप इंटीग्रल के अंदर इक्वल करके दिखाओगे, ठीक है। मतलब अब आप यहाँ पे इक्वल करो, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे इक्वल करेंगे तब हमारा क्वेश्चन लिख देते हैं पहले, इफ m इज इक्वल टू n देन इंटीग्रल ओवर साइन mx कॉस mx, ठीक है, dx। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला आप जानते हो कि 2 साइन x कॉस x इज इक्वल टू साइन 2x होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, तो क्या हो गया 1/2, ये हो गया 2 साइन mx कॉस mx dx, तो ये हो जाएगा 1/2। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए दोनों m हो गया, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 2mx, ठीक है। अब तो और सिंपल हो गया, साइन x का माइनस कॉस x अपॉन में a, तो जाएगा माइनस कॉस 2mx अपॉन में 2m, और ये एक प्लस c इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हो आपका हो जाएगा m, ये x है, ठीक है, तो माइनस 1/4 m कॉस 2mx प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। जय हिंद।